नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। करोड़ों रुपए के गबन की खबर के बीच शनिवार को भी बड़ी संख्या में जमाकर्ता मोतीपुर स्थित ताजपुर पैक्स पर घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन पैक्स का ताला नहीं खुला। न तो पैक्स अध्यक्ष कृष्ण मोहन गुप्ता, न मैनेजर महेंद्र सिंह और न ही कोई एजेंट ही पैक्स पर आए। आप देख सकते हैं पैक्स में ताला बंद है। ग्रामीण इसका इस्तेमाल धान झाड़ने में कर रहे हैं। अभी मैनेजर भी फरार है, पैक्स अध्यक्ष भी भेंट नहीं दे रहे हैं। लोग पैक्स में जिनकी राशि जमा है वो आकर के टकटकी लगा करके अगल बगल में बैठे हुए हैं, अगल बगल से गुजर रहे हैं। हम एक बार फिर प्रशासन से मांग करेंगे कि वहाँ यहाँ करके पैक्स में जो जमाकर्ता का जिनकी गाढ़ी कमाई है, राशि जमा है, उनको राशि दिलवावें, इसका रास्ता निकाले। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले, ताजपुर। कितना आपका रुपया मोतीपुर पैक्स में है? अभी मान के चलिए जे 39-40 हज़ार मान के चलिए तो मेरा खाता से है जी, और 25,000 रुपया फिर एगो दूसरा बैंक से उठा करके बेटी के नाम से। ताजपुर पैक्स में कितना है आपका बकाया? हमारा है 23,000 रुपया था और उसका ब्याज वगैरह। पैक्स खुलता है कि नहीं? नहीं, मैनेजर या अध्यक्ष से भेंट होती है? कोई नहीं, सब फरार है। रोसड़ा प्रखंड के आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर के उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय पिट्ठा डोभी से मतदाता जागरूकता हेतु साइकिल रैली को अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी रोसड़ा एवं मोतीपुर के मुखिया प्रेमा देवी के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ब्लू है, ये व्हाइट है, ये पैसा तो है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव नवादा पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने आत्महत्या करने वाले 6 लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा नवादा के अतिथि गृह में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने किसानों का ससमय धान की खरीदारी तथा समय पर किसानों को पैसे के भुगतान के लिए सभी पैक्स अध्यक्षों को दिशा निर्देशित किया। 6,000 करोड़ रुपया दिया गया है किसानों के लिए धान खरीदने के लिए। दूसरा जो धान का जो मूल्य है वो भी हमने आपके माध्यम से खोल दिया ताकि किसान तक पहुंच जाए आपके माध्यम से, क्योंकि माध्यम आप है, सरकार में हम लोग हैं और माध्यम आप है किसानों तक पहुंचाने के। बढ़िया धान के भी बता दिए हैं और न्यूनतम धान के भी बता दिए हैं। और इसी तरह के किसान को अगर परेशानी होगा तो उसका भी शिकायत सुनने के लिए भी यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि है, उनको आप दरखास्त दीजिए। वहाँ सरकार बैठा हुआ है, विभाग बैठा हुआ है, हर तरह का सहयोग देने के लिए इस बार हम लोग तैयार। प्रखंड मुख्यालय में योजना के भुगतान को लेकर प्रखंड प्रमुख कक्ष में रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया विजय कुमार साह व बीडीओ रितेश कुमार के बीच हाथापाई हो गई। घटना को लेकर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यालय गेट पर बैठकर प्रखंड प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। घटना की घोर निंदा करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि बीडीओ द्वारा एक जनप्रतिनिधि के साथ हाथापाई करना और हाथ उठा देना काफी निंदनीय है। अच्छा, ये बताइए आपको बीडीओ साहब क्यों मारा? हम प्रमुख साहब से अपना बात को फरियाद को रख रहे थे, ठीक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारा काम हमारा किसी संबंधित योजना किया हुआ था संवेदक शौचालय का संवेदक। हम बोले संवेदक को भुगतान कर दीजिए। कोई संवेदक तो बताइए, जितना भी पदाधिकारी है संवेदक तो सरकारी पदाधिकारी है। हम किसी से सामान दिलाए, गिट्टी दिलाए, बालू दिलाए, कई तरह का सामान लगे, तगादा तो हमारे पास न करता है। 3 साल हो गया, 2020, 21, 22 3 साल हो गया, अभी तक उसका पैसा भुगतान नहीं होता। जबकि जिला से पैसा इसका आवंटन करके डीएम साहब के प्रेफरेंस पर ही जाकर के पैसा आया वहाँ से, और तब जाके भुगतान नहीं। पीसी को लेकर कई लोग भुगतान करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, मतलब कि पीसी को लेकर हाँ पैसा मांग रहे थे लोग कमीशन। और आकर के हमको डीएम साहब की सीओ साहब आकर के हमारे प्रमुख के चैम्बर में हमको मारपीट। अच्छा, आप जिस समय ये मारपीट हो रहा था, एक पदाधिकारी जनप्रतिनिधि को मार रहा था, आप उस समय मौजूद थे? देखिए, हम लोग को सूचना मिली जी, जो एक जनप्रतिनिधि पूर्व मुखिया है विजय साहब जी, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी के बारे में सूचना मिला जो इनको मारे। हम लोग जब वहाँ पहुँचे देखे सोए हुए गिरे हुए थे, हम लोगों ने इनको उठा के लाया। ये तानाशाही का एक रवैया है। ये सरकार आदेश नहीं देती है, ये जनता का राज है। माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा ये जनता का राज है, पदाधिकारी हमारे शिकायत को सुनेंगे, सुनाना कहना हमारा अधिकार है।
ये पूर्व प्रतिनिधि है, इन्होंने जाके प्रमुख साहब के चैम्बर में अपना व्याख्या कर रहे थे, अपनी बातों को कह रहे थे। उधर से वीडियो साहब आए, आनंद फानंद में उनको मरना चालू कर दिए। ये क्या है? ये भैया तानाशाही है ना। कल कोई ब्लॉक में आएगा, कोई गरीब, जब एक प्रतिनिधि बड़ा बात छोड़ दिए, कोई कल गरीब लोग आ पाएगा, उसके साथ भी आप अत्याचार कीजिएगा। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं वीडियो साहब, ये खुल के हम लोगों को कहे। हम लोग कल ब्लॉक में आना बंद कर देंगे, कोई जनता का काम नहीं होगा यहाँ। हम लोग धरना दिए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग मांग करते हैं जो एक पूर्व प्रतिनिधि के साथ जो अत्याचार किया है उसका इंसाफ। हम लोग नीतीश कुमार जी हो, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हो, हम लोग उनसे यही सहयोग चाहते हैं। हम लोग का जो सम्मान को या ठेस पहुंचाया गया उसका पूरा। आज हमारे ब्लॉक में हमारे जो पूर्व विजय साहब जो थे और वीडियो साहब में क्या थे कुछ योजना को लेके उन लोगों का जो था उस लेके वो कुछ झंझट हो गया, जिस मामला को लेकर हम लोग सारे प्रतिनिधि थे जो इकट्ठा हुए और हो के इस मामला को, और वीडियो साहब भी और विजय साहब भी बैठकर दोनों ने आपस में अपनी समझौता को, ये झंझट को ख़त्म किया। और कैसे झंझट को खत्म किया? वो योजना था उन लोगों का जो उसी लेकर नहीं, तो दोनों झंझट कैसे समाप्त? हम लोग समझाए पूरा झंझट क्या माफीनामा वगैरह क्या? हाँ, माफी, वो लोग माफी आपस में मांग लिए। कौन माफी मांगे? ये वीडियो साहब ने माफी मांगा। किनसे? ये विजय साहब से। कौन है विजय साहब? पूर्व मुखिया विजय साहब रामपुर के, उनसे माफी मांगी। हाँ, तो हम लोगों ने सब मिलकर इस मैटर को शट आउट कर दिया और सब मामला आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने आगे भविष्य में वो ऐसा, भविष्य में भी ऐसा ना हो, वीडियो साहब ने भी ऐसा कहा। खबर बिहार के कटिहार जिले से है, जहां पंचायत के मुखिया, जिसे गांव का प्रधान कहते हैं, एक महिला के साथ किए ऐसे घिनौने काम जो पूरे समाज के साथ साथ पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जोकर पंचायत की। यहां के मुखिया लगातार 2 बार तनवीर आलम है, जिस पर उसी पंचायत की रहने वाली एक महिला ने मुखिया तनवीर आलम पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि वो आशा दीदी के पद पर नियुक्त होने के लिए मुखिया तनवीर आलम के पास गई थी। तभी से यह मुखिया उसे प्रेम के जाल में फंसा लिया और फिर उसके साथ लगातार 7 सालों तक शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते रहा। मामला ये है कि आजमनगर प्रखंड के जोकर पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद, उससे हमारा रिश्ता करीब 7 साल से है और वो बार बार हमसे शादी करने के लिए कहा, पर शादी नहीं कर रहा है। और 7 तारीख को यहाँ पे ललियाई में मेरे साथ रहा भी 7, 8, 9 तक, और शाहरेख थाना में रात को पकड़ा भी गया था। उसके बावजूद वहाँ पे वो लिख के भी दिया, अपना स्टेटमेंट लिख के दिया है कि 7 तारीख को ही रात को लिख के दिया है कि हम 9 तारीख को बिंदु के साथ कोर्ट से शादी करेंगे। पर वो 10 तारीख को सुबह ही भाग गया यहाँ से। 9 तारीख को कहाँ पकड़ा गया था? वो बस स्टैंड वाला है ना थाना, वहीं पे पकड़ाया था। उसके बाद वहाँ से शाहरेख थाना आया गया था। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं, वो 7 तारीख को जैसे हम दिल्ली जा रहे थे, पर वो दिल्ली जाने नहीं दिया हमको। वो हमको समस्तीपुर से वापस बुला लिया, बोला कि तुम आज आ जाओ, हम शादी करेंगे। और वकील से बात करके उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वो रिकॉर्डिंग हमको भेजा था कि बिंदु आ जाओ, हम शादी करेंगे फाइनल, वकील का रिकॉर्डिंग भेज रहे तुमको। तो हमको समस्तीपुर में ज़बरदस्ती उतारा गया, हम उतरे। उसके बाद घर लाया गया रूम में, जहाँ हमको रखा है। रूम में सारा बात होने के बाद वो रात भर रहा। सुबह वो कहीं काम में गया था, उसके बाद काम किया कटिहार में, करने के बाद 3 बजे फिर वहाँ गया था। फिर मेरे साथ जो शारीरिक संबंध था वो करके बस बोला कि आज हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। इसी बीच में हम शादी का बात छेड़े तो मारपीट किया और मेरे कान से जो मारा है तो वहाँ ब्लड भी निकला है मेरे कान में। मारपीट कौन किया? मुखिया जी मारे थे हमको। कौन? मुखिया जी। मुखिया जी? हाँ। क्या नाम है उसका? तनवीर अहमद। अच्छा।
गया के एफसीआई गोदाम के समीप स्थित दुलारी गार्डन के प्रांगण में 2 दिवसीय दुसाध महापंचायत का शुभारंभ बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर देश के 6 राज्यों के अलावा नेपाल देश से भी आए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। और जो समस्या आ रही है रिजर्वेशन का, जो हमें रिजर्वेशन प्राप्त हुआ था, उसमें बड़े पैमाने पे साजिश के तहत जो है छेड़छाड़, एजेंसियों को जो है प्राइवेटेशन करना, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं लाना, तो एक देश की लड़ाई मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक देश में भयंकर एक आंदोलन का रूप लेगा। कि जब प्रावधान था हमारा कि सरकारी नौकरियों में हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मिलता आया है, कभी प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है समाप्त हो रही है, कभी बच्चों का रिजर्वेशन समाप्त हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं देश में। एक साथ सब बैठे हैं, इसमें कई माननीय पूर्व एमएलए हैं, कई अब जो हैं जगदीश बाबू, काफ़ी बिहार का नाम रोशन किया है, तो बहुत सारे सुरेश पासवान जी पूर्व मंत्री हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये समाज को जगाने का सिर्फ नाम दिया गया है कि भाई ये दुसाध महापंचायत है, लेकिन हम सभी दलित समाज को जगाने का, यहाँ से हम लोग प्रेरित करने का काम करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 1ली से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हर शनिवार को बैगलेस डे घोषित करने के बाद पहली शनिवार को बख्तियारपुर समेत प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चे बिना बैग के स्कूल पहुंचे, जहां प्रतिदिन की तरह प्रार्थना सत्र पूरा करने के बाद शिक्षकों ने बच्चों को कैंपस में खेलने की अनुमति दी। इस दौरान जिन विद्यालयों में खेल मैदान का अभाव है, वहां की शिक्षक शिक्षिका विद्यालय प्रांगण में बच्चों को कला और ज्ञान की बातों को खेल की भाषा में समझाती नजर आई, जिसका एक नजारा बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के करनौती पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय रानीसराय में देखने को मिला। आज हम लोग चाहत के अंतर्गत एक गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि का नाम है हम भाई हम। क्या नाम है? हम भाई हम। हाँ, तो शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? कौन बनेगा अच्छा बच्चा? हम भाई हम। कौन बनेगा अच्छा बच्चा? हम भाई हम। कौन उठेगा सुबह को जल्दी? हम भाई हम। कौन उठेगा सुबह को जल्दी? हम भाई हम। कौन करेगा रोज नमस्ते? हम भाई हम। अरे क्या तुमने हलवाई देखा जी? अरे हाँ, मैंने हलवाई देखा जी। वो यूं करता जी। अरे क्या तुमने धोबी देखा जी? अरे हाँ, मैंने धोबी देखा जी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के अंतर्गत तालुका विधिक सेवा समिति बाढ़ के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन बाढ़ व्यवहार न्यायालय में किया गया। इस दौरान बैंक, जमीन, श्रम विभाग समेत कई विभागों से संबंधित मामले का निपटारा किया गया। नालसा के द्वारा पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। और जहाँ तक आपने पूछा कि न्यायालय का कितना बोझ कम होता है, यह न्यायालय का बोझ नहीं है, ये पूरे समाज का बोझ है। हर व्यक्ति जिसका वाद न्यायालय में चल रहा है, जिनकी आपस में संबंध खराब है, उन सभी का बोझ है। और एक प्लेटफॉर्म न्यायालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, जहाँ पे सभी आपसी समझौता के आधार पर वादों का निष्पादन करते हैं। और एक बार निर्णय होने के बाद इस बात का कहीं अपील नहीं होता है और समाज में शांति व्यवस्था कायम रहती है, जिससे पूरा राज्य
देश सब विकास 21 नवंबर को पूरे बिहार में आशा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे एवं पटना में सरकार का घेराव भी करेंगे। और इसी को लेकर बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में भी आशा कर्मियों के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एटक के राज्य प्रदेश सचिव कौशलेंद्र कुमार एवं आशा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता राय ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से लेकर अब तक आशा कर्मियों से तमाम तरह की सेवाएं ली गई। टीकाकरण में भी आशा कर्मियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिस वजह से सरकार टीकाकरण के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकी, लेकिन आशा कर्मियों की अभी तक उचित मानदेय नहीं दिया जाता है। उद्देश्य है कि मैं ये सरकार को आगाह कराना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को नहीं माने तो हम लोग संगठित हो गए हैं और 21 नवंबर को जो राज्य में घेराव है मुख्यमंत्री का, उसमें हम लोग जोर शोर से घेराव प्रदर्शन करेंगे। आपको तख्त को हिलाने का काम करेंगे। हम अपनी मांगों को लेके रहेंगे। यही उद्देश्य लेके ये सम्मेलन मैं कर रही हूँ। ये सम्मेलन हम मेंबरशिप के आधार पे कर रहे हैं, जिसमें आशा संघ में हम लोग 1000 मेंबरशिप का टारगेट पूरे बेगूसराय में लिए। आज बछवाड़ा जो सम्मेलन आयोजित की जा रही है ऐसे वक्त में कि देश बहुत संकट के दौर में है। कुछ दिन पहले कोविड-19 से देश जूझ रहा था, यही आशा ये घर घर जाके कोविड-19 से लोग लड़ रहे थे और जितनी टीकाकरण करने में आशा की भूमिका है और उतनी इनका जो फ्रंट लाइन वर्कर में भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा सबको संबोधित किया गया। लेकिन जो गांव स्तर पर जो मुख्य रूप से जो रीढ़ जो थी, इनको सम्मान और जो मिलना चाहिए था तो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा सम्मान नहीं किया। इधर तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में शामिल किए थे कि हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद भी वो वीडियो जारी किए कि हम आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, 20 लाख के रोजगार आदि मुद्दे पर सरकार जो है कैबिनेट से प्रस्ताव लाकर इसको सरकारी करेंगे। लेकिन 3 महीना बीत जाने के बाद जब हमने उम्मीद भी है सरकार में हम शामिल भी हैं, उसके बावजूद पूरे बिहार में आशा वर्कर को 15,000 कागज़ के नाम पर छटनी की जा रही है। पूरे देश के अंदर पर आशा को एक स्तर के जो मानदेय होना चाहिए था, क्योंकि योजना केंद्र का है, लेकिन बिहार में आज भी 1000 रुपये राशि मिलता है। बहुत संघर्ष करने के बाद वो भी समय पर नहीं मिलता है। हम आज 21 नवंबर को विभिन्न सवाल को लेकर हम राज्य सरकार के तेजस्वी से भी हम लड़ेंगे और नीतीश कुमार से भी लड़ेंगे। भले सरकार में शामिल है और एटक हमेशा 1920 से लड़ता आया। 14 सूत्री मांगों को लेकर हम आपके माध्यम से हम तेजस्वी को भी इशारा करना चाहते हैं कि अगर इस दिसंबर में जो विधानसभा सत्र खुलने वाला है, कैबिनेट को बैठक करके इनकी आशा और फैसिलिटेटर और आशा जो करी के काम करती है, और अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आशा बड़ी महत्वपूर्ण काम कर रही है, हम मानते भी हैं, लेकिन पूरे बिहार का विषय जिस तरह से आशाओं के साथ हम बछवाड़ा के बारे में जानते हैं, लेकिन हम पूरे बिहार का मूल्यांकन करने के लिए आए। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें बिहार न्यूज। नमस्कार।